अखिलेश यादव ने परिवार के 3 सदस्यों पर लगाया है दांव। उन्हें दिया गया है लोकसभा का टिकट। स्वामी प्रसाद मौर्य के दामाद को भी सपा ने टिकट दिया है। तीनों प्रत्याशियों का क्या होगा जो उनके परिवार के ही सदस्य हैं, सांसद रह चुके हैं और मैडम सांसद वर्तमान में हैं। यानी हमारा इशारा सीधे सीधे डिंपल यादव की तरफ है। ससुर जी दिवंगत हुए, यानी धरती पुत्र मुलायम सिंह जब दिवंगत हुए तो उस सीट पर चुनाव हुआ। चुनाव में डिंपल यादव जीत हासिल की। इसके पहले वह चुनाव हार चुकी थी 2019 का। सपा मुखिया ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कुल 16 प्रत्याशियों की सूची जारी किया है, जिसमें 3 उनके परिवार के ही सदस्य हैं। एक तो अखिलेश यादव की पत्नी, जैसा कि मैंने बताया, वर्तमान सांसद डिंपल यादव हैं। 16 प्रत्याशियों में डिंपल कभी निर्विरोध जीती थी, यानी भाजपा से गुटुरगु था। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, खेल किया था। उस खेल के बारे में मैंने पहले बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। तो 16 प्रत्याशियों में 11 कैंडिडेट ओबीसी से ताल्लुकात रखते हैं, जहां भाजपा ने मिशन 80 का नारा दिया है। यानी इस बार यूपी में हम किसी भी पार्टी का खाता खुलने नहीं देंगे, नहीं खुलेगा किसी का खाता। हम मिशन 80 को कामयाब करेंगे। 80 में 80 सीटें हमारी होंगी। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों के बंटवारे की बात लगभग फाइनल कही जा रही है, लेकिन उसमें अभी भी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस को कभी 11 तो कभी 16 सीटों पर समझौते के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है, किंतु अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि कांग्रेस को यूपी की कौन कौन सी सीटें समझौते में दी जाएंगी। जिन 3 पारिवारिक सदस्यों को टिकट दिया गया है, वह तीनों 2019 के चुनाव में मोदी लहर, प्रथम लहर थी 2014 में, दूसरी लहर आई थी 2019 में। 2019 में तीनों मुंह की खाए थे, यानी तीनों पराजित हुए थे। 2024 के चुनाव में क्या वे सांसद बन पाएंगे, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुंह की खाए थे तीनों, इसी पर आ जाएंगे उनके समर्थक और कहेंगे आप तो भाजपा के एजेंट हैं। भाजपा कहेगी आप तो समाजवादी पार्टी का प्रमोशन कर रहे हैं। अब वीडियो तो देखेंगे नहीं, वीडियो केवल थंबनेल देखेंगे, उसी के आधार पर आ जाएंगे। कहेंगे ये तो मनुवादी हैं। आइए आगे, जो भी कहना हो कहना, हम तो अपने दिल से जानते हैं ना कि क्या है। अगर ब्रह्मा जी भी कहेंगे तो भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अंतःकरण में हमारे आराध्य बैठे हुए हैं। 2024 के चुनाव में क्या वे सांसद बन पाएंगे, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पहले हम बताते हैं कि जिन्हें समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है, इनमें पिछड़े वर्ग के कई मतदाताओं, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार हैं जो मतदाताओं को रिझाएंगे, जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। विश्वास अर्जित करने का प्रयास समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया है। इनमें यादव वोट बैंक के अलावा ओबीसी की अन्य जातियों के अतिरिक्त कुर्मी बैंक को भी रिझाने का भरपूर प्रयास किया गया है। कांग्रेस और सपा की सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। माना जाता है कि सपा ने अपने कैंडिडेटों को, अपने प्रत्याशियों को उतारकर कांग्रेस को चौंकाया है और सोचने के लिए विवश कर दिया है कि समझौता करना है तो करो, शीघ्र करो, समय नहीं है। जो हमारा पहलवान है, सामने वाला विरोधी है, वो अकेले ताल ठोक चुका है और चुनावी प्रचार में डट गया है और हम अभी भी समझौता नहीं कर पाए, इसलिए करना है तो करो, नहीं तो हम अकेले कूदेंगे। यदि सपा ने समस्त सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिया तो फिर समझौता होना काफी मुश्किल होगा। सपा भले ही आम चुनाव, अपना यह चुनाव अकेले दम पर लड़ ले, लेकिन कांग्रेस के लिए बिना गठबंधन के चुनावी बैतरणी में उतरना काफी कठिन हो सकता है। परिवारवाद का ठप्पा लगाना है तो लगाओ, हम तो टिकट देंगे ही, यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया को इंगित करते हुए बात मैं कह रहा हूं। फिरोजाबाद से प्रोफेसर रामगोपाल यादव के लड़के सुपुत्र अक्षय यादव को टिकट दिया गया है। अक्षय यादव 2014 में पहली बार सांसद बने थे। उसके पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। बाप तथा बड़े पिता मुलायम सिंह यादव, उनके रामगोपाल यादव जी के सुपुत्र हैं और इनके बड़े पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, इनकी विरासत उपहार में मिली थी और हो गए थे सांसद। मैनपुरी से डिंपल यादव को टिकट दिया गया है।
मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट से उन्हें जीत मिली थी। वर्तमान में डिंपल यादव मैनपुर की सांसद हैं। 2019 का चुनाव अक्षय यादव हारे तथा डिंपल यादव भी। मुलायम सिंह यादव के परिवार के तीसरे कैंडिडेट हैं धर्मेंद्र यादव। 2019 का चुनाव वह भी हारे। बाद में अखिलेश यादव द्वारा आजमगढ़ की सीट को छोड़े जाने के बाद धर्मेंद्र यादव ने वहां से भाग्य आजमाया, किंतु दिनेश लाल यादव, भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को पछाड़ कर कह दिया आजमगढ़ हमारा है और यहां से सैफई के लिए सीधे प्रस्थान करो, और धर्मेंद्र यादव चले गए। उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, आजमगढ़ हमारा है, लेकिन उसके बाद एक दो बार आए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर कभी आना नहीं हुआ। उधर निरहुआ लगातार, सांसद निरहुआ लगातार लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में। उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा बताया जाता है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा उनके बारे में संदेश नहीं है। मैंने एक वीडियो में बताया है, अगले वीडियो में फिर से कुछ सर्वेक्षण करके बताऊंगा। धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह के सगे भाई कृपाराम जी के लड़के हैं, जहां जिनका वीडियो हमने किया था जाकर के उनके घर पर। बदायूं लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा ने उन्हें हार का स्वाद चखाया था। अब देखना यह है कि क्या चुनाव मैदान में संघमित्रा उतरेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ही उतरेंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, और आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। अखिलेश यादव के अत्यंत करीबी लोगों में माने जाते हैं आनंद भदौरिया, या विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। 2014 में भी इन्होंने सपा प्रत्याशी के रूप में धौरहरा से चुनाव लड़ा था, किंतु उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। आनंद भदौरिया तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे। सपा ने उन्नाव से पूर्व कांग्रेसी नेता अन्नू टंडन पर दांव लगाया है। 2009 में अन्नू टंडन सांसद थी, बाद में वह चुनाव नहीं जीत पाई। गिनीज बुक वाले हैं रविदास मेहरोत्रा, जिन्हें लखनऊ लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी तथा सबसे अधिक बार जेल जाने वाले नेताओं में बताए जाते हैं। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में सब परास्त हो गए। केवल एक विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में आई, जिस पर रविदास मल्होत्रा ने जीत दर्ज किया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता। वैसे लखनऊ लोकसभा की सीट शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की बपौती मानी जाती है, यानी उन्हीं के कब्जे में रही है। जैसा कि आप जानते हैं लालजी टंडन, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कैंसर जैसे रोग के चर्चित सर्जन डॉक्टर नवल किशोर साके जो पहले बीएसपी में थे, 2018 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिया था। और ख़ास बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के दामाद रह चुके हैं, ऐसा बताया जाता है। पहले दामाद थे, अब नहीं है, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी से अब उनका तलाक हो गया है। फर्रुखाबाद से नवल किशोर साके को प्रत्याशी बनाया गया है। सपा ने सबसे उम्रदराज समाजवादी नेता शफीकुर रहमान वर्क पर फिर से दांव लगाया है, जिन्हें संभल से टिकट दिया गया है। उम्र का लंबा तकाजा और कई बार विवादित बयान देने के नाते वर्क हमेशा चर्चा में बने रहे हैं। दोस्तों, अब अन्य प्रत्याशियों के बारे में हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए अन्य प्रत्याशियों के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। किनका मुकाबला कैसे होगा, कौन पड़ेगा भारी, कौन किस तरह से जातीय आधार पर अपना प्रभाव रखता है, किसने क्षेत्र में काम किया है, कौन उठौआ चूल्हा है, यानी किसको उठा करके कहां से कर दिया गया है, हम बताएंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।